जरासंध का अखाड़ा, यही वो अखाड़ा है मेरे पीछे, जहां भीम और जरासंध 28 दिनों तक मल्लयुद्ध करते रहे और आखिर जरासंध का वध किया भीम ने। इसी अखाड़े में मैं ऊपर भी चलकर दिखाऊंगा। ये चतुष्कोणीय संरचना। आइए ऊपर जाने से पहले सराउंडिंग्स दिखाएं, चारों तरफ दिखाएं क्या क्या बना है। पहले ये खुला था, है ना। अब समय के साथ इसको वन विभाग ने संरक्षित कर दिया है। लोहे की ब्रैकेटिंग लगी है। हालांकि ये पत्थर की दीवार ज़रूर थी पहले भी, लेकिन लोहे से कुछ छेका नहीं था। अब समय के साथ छेक दिया है। यहाँ जाने से पहले इतिहास। जरासंध का अखाड़ा, यह स्थल वह युद्ध भूमि है जहाँ पांडव बंधुओं में से एक भीम ने जरासंध को 28 दिनों के गहन द्वंद्व युद्ध के बाद, जिसे परंपरागत रूप से मल्लयुद्ध कहते हैं, पराजित कर उसका वध किया था। महाकाव्य महाभारत के अनुसार जरासंध बृहदर्थ का एक पुत्र, एक असाधारण योद्धा और मगध साम्राज्य का अति शक्तिशाली शासक था। पत्थर की यह चतुष्कोणीय संरचना, यह चौकोर है, जिस पर एक तरफ बनी सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। सीढ़ी भी आप देख रहे हैं, नरम, सफ़ेद, प्रक्षलित मिट्टी से निर्मित है, जो आमतौर पर कुश्ती स्थल या अखाड़ा को परिलक्षित करती है। अब आइए अंदर चलते हैं। मिट्टी के बारे में बताया गया है कि सफ़ेद, नरम, जो अखाड़े में पहलवानी के दौरान यूज किया जाता है। वो क्लासिकल ज़माना और वो कैसे लड़ाई होता था, कैसा ये अखाड़ा है, अब देखिए बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए देखिए, यही अखाड़ा है। कैमरामैन इधर ऊपर से दिखाइए, फोकस कीजिए, देख लीजिए। इस मिट्टी को दूध से पटाया जाता था। 28 दिनों तक यही लड़ाई होता रहा, इसी धरातल पे, इसी मिट्टी पे। अखाड़ा है ये, जहाँ भीम और जरासंध लड़ते थे। दो चीर प्रतिद्वंदी दिन में लड़ाई करते थे, रात में एक ही थाली में खाते थे। कहीं आपने ऐसा सुना है? वहाँ युद्ध तो हो ही नहीं रहा, वो प्रेम युद्ध कर सकते हैं। ये राजगीर है, 5 पहाड़ों से घिरा, रत्नागिरी, व्यवहारगिरी और बाकी 3 पहाड़, कुल मिलाकर 5। और ये इधर दिख पर्वत है, जहाँ जरासंध अपने राजाओं को, जिसको बंदी बनाते थे, इसी बंदी गिरे में बंद कर देते थे। अब कैसे वो बंदी गिरे हुआ करता था? यह पहाड़ में अहंकार, चक्रवर्ती सम्राट बनने का, अमर बनने का, भगवान कृष्ण को ही बांधने चला था जरासंध ने वध करवाया भीम से लड़वाकर। बताया जाता है कि जरासंध बहुत बड़ा दानी, पूजा कर रहा था। ब्राह्मण के भेष में कृष्ण लेकर आए थे 5 को, पांडवों को, और पूछा था कृष्ण कि आप कुछ इनकार नहीं करोगे, लेकिन पहले ही समझ गया था कंधे का वो निशान देखकर, यानी कि जरासंध, कि इन लोग तो योद्धा हैं, ये क्षत्रिय हैं। तो ठीक है, किन से लड़ोगे? तो भीम को उसने सेलेक्ट किया, और भीम ने 28 दिनों के बाद यहीं वाइस वर्सा, उल्टा और पुल्टा, यानी बीच शरीर से ही 2 हिस्से में अलग कर दिया। और जरासंध बना ही था ऐसे। जरा देवी नाम की एक देवी, शंकर भगवान का वरदान असत्य न हो जाए, जिसको लेकर जोड़ दिया था। ये जंगलों में फेंका था, इसी जंगलों में दिखाइएगा, ये पूरा जंगल, बीच जंगल में अखाड़ा है। आज तो आबादी होने के बाद मानव भी यहाँ पहुँचने लगा है, लेकिन उस काल में, महाभारत काल में, एक घनघोर जंगल, निर्जन वन हुआ कर रहा था। कुछ नए अध्याय को भी जोड़ा है यहाँ, और वानर राज सुग्रीव लगातार पेट्रोल करते रहते हैं। जैसे लग रहा है गार्डिंग का काम दिया है इस वानर राज को। यहाँ बैठने के लिए जगह बनाया है, जहाँ सेल्फी लेकर अपने आप को बहुत अच्छा, यानी गौरवान्वित और आनंदित महसूस करते हैं पर्यटक। यह कुछ नहीं था। नीतीश कुमार के आने के बाद पर्यटक स्थल पे तीव्र गति से ध्यान दिया गया और बहुत चीज़ को बदल कर नया रूप और नया अवतार में लाकर खड़ी कर दिया गया। तो मैं भी बैठ रहा हूँ इस जगह पे। बाकी आप देख रहे थे जरासंध का अखाड़ा, इसी मिट्टी पे हुई थी लड़ाई। कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे।
कैसा लगा, मैं आपको ये खबर दिखा रहा था। राजगीर टाइम्स आप देख रहे थे। धन्यवाद।